भी है, हाथ में जो चीज हो वो ले लो। अब बिल्कुल आंख में सटा लो, बिल्कुल ऐसे। नेत्र की समंजन क्षमता, या इंग्लिश में बोला अगर हम इसको, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, इसका मतलब होता है जैसे देखो मौसम बदला, ठंडी से गर्मी, गर्मी से, तो अपने आप को अनुकूल बनाते हैं कि नहीं बनाते? हम लोग का शरीर है, तो शरीर बनाता है वातावरण के अनुकूल। मेन जो देखने का काम है वो कौन करेगा? लेंस करेगा। अब मांसपेशियों का बना है, तो ऐसे से लुचु लुचु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मांसपेशी कोई भी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं तो फूल जाएगी, छोड़ देंगे तो इसे वापस पिचक जाएगी। तो इसका मतलब, अब देखो लेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वक्रता जिसकी ज्यादा होगी, ऐसे जो ज्यादा गोल घुमा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, ठीक, और जिसकी ये वक्रता कम होगी उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। मतलब कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। कौन से लेंस की? नेत्र लेंस की। अब मान लो जैसे दूर की वस्तु तुमको देखनी है, चांद दूर वाला, कोई दिक्कत लगाओगे? आराम से ऐसे देखोगे, वाह क्या बढ़िया चांद दिख रहा है। कोई आंख में जोर दिखाएगा? और कोई वही चांद वापस सामने खड़ा हो, उस चांद को कैसे देखोगे? घूर घूर देखो कि नहीं देखोगे? जोर लगाना पड़ेगा आंख में कि नहीं? आंख को सिकोड़ा, मतलब लेंस भी सिकोड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वही लेंस को सिकोड़ने और फैलाने की, सिकोड़ने और फैलाने, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। मतलब नेत्र लेंस को एडजस्ट करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। अब एक बात बताओ, जब वही चांद पास आ गया, हम उसको देखेंगे तो वो पास में आ गया, तो फोकस दूरी ऐसे कम नहीं हो जाएगी? पास की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी हम लोग को कम करनी पड़ेगी, और दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। तो बार बार फोकस दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, बार बार घट रही है। ये करेगा कौन? नेत्र। परिभाषा क्या होगी बोले तो, नेत्र द्वारा, नेत्र द्वारा पास तथा दूर की वस्तु को, पास तथा दूर की वस्तु को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, भाई जितनी आवश्यकता, मान लो इतनी दूर है लेंस, इतनी दूर है कोई वस्तु, तो कम, थोड़ा कम सिकोड़ना पड़ेगा, एकदम यहाँ पे रख दें, और सिकोड़ना पड़ेगा कि नहीं सिकोड़ना? तो जितनी आवश्यकता हो रही है उतने हिसाब से फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहा है। आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्या बताया? नेत्र लेंस द्वारा पास तथा दूर की वस्तु को देखने के लिए, पास तथा दूर की वस्तु को देखने के लिए आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को समायोजित करने की, मतलब एडजस्ट करने की, क्या करने की? एडजस्ट करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। याद रहे कि नहीं याद रहेगा? दूर वाले चांद को देखने के लिए आराम से देख लेंगे, कोई खर्चा लगता है दूर वाले चांद को देखने के लिए? नहीं लगता है ना। अब पास वाले चांद को देखने के लिए बहुत खर्चा लगता है, इनसे पूछो। लगता है ना खर्चा? अरे तुम बहुत देखते हो चांद पास वाला, कोई प्रॉब्लम? अब दो होते हैं बिंदु, एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। अब देखो इन दोनों को देख के ये तो पता चल गया ना कि ये बिंदु कहाँ पर होगा? निकट, और ये बिंदु कहाँ पर होगा? दूर में। कहाँ पे? अब हमको ये बताओ, जब बिंदु पास होगा तो समंजन क्षमता ज्यादा, और दूर बिंदु से समंजन क्षमता कम। तो निकट बिंदु की परिभाषा सुनो, पास स्थित वह बिंदु जिसे हम लोग अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देखते हैं। कैसी समंजन क्षमता? पास स्थित वह बिंदु जिसे हम लोग अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? निकट बिंदु। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। क्या दूर बिंदु कोई बताएगा? दूर स्थित वह बिंदु जिसे हम बिना समंजन क्षमता के देखते हैं। क्या दूर, वो चांद को देखने के लिए क्या समंजन क्षमता लगानी पड़ती है? नेत्र में कोई जो देख रहा चांद उधर, अरे वहां कहाँ आ गया चांद? इधर निकलेगा। दूर स्थित वह बिंदु जिसे बिना समंजन क्षमता के देखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दूर बिंदु। निकट बिंदु क्या था? अधिकतम समंजन क्षमता। बिंदु कहाँ पर? पास। क्या बोलते हैं? निकट बिंदु।
बिंदु कहाँ? दूर। समंजन क्षमता 0। कौन सा बिंदु? सरल परिभाषा। कठिन है? अभी तक नेत्र कठिन लगा? अरे हम बोले प्रकाश की कठिन लगी है, फिजिक्स कठिन लगी अभी तक? हाँ, स्वस्थ नेत्र जो होता है उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? हाँ, अब कोई बताओ दूर बिंदु कितना हो सकता है? दूर हमको देखना है, चांद कितनी दूर है? अनंत। अरे यार, तो तारा को देखने के लिए समंजन क्षमता लगाते थे? तारे की दूरी बताओ। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। और एकदम यहाँ देखो, फोकस बनाओ, वो सबको यहाँ पर बिल्कुल आंख के पास ले जाओ और उसमें फोकस बनाओ कि वही चीज दिखे। दिख रही है? ब्लर रहेगा। अब सब कोई करो, अच्छा कोई भी हाथ में जो चीज हो वो ले लो। अब बिल्कुल आंख में सटा लो, बिल्कुल ऐसे। दिख रहा है? भाई हमको तो नहीं दिख रहा, पूरा एकदम दम लगा लो, जोर। नहीं दिख रहा ना? थोड़ा थोड़ा दूर करो। अब इसके बाद आता है दृष्टिपरास। दृष्टिपरास का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रेंज जिसमें स्वस्थ नेत्र है वो देख सके, क्लियर देख सके। कोई बता सकता है कहां से कहां तक? अब दृष्टिपरास का मतलब होता है रेंज। काहे की रेंज? देखने की रेंज, कि मनुष्य देख कहां तक सकता है, स्पष्ट कहां तक देख सकता है। अनंत तक देख सकता है। और कहां से? 25 सेंटीमीटर से। यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास।